हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 26 जुलाई की शिफ्ट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेट नंबर 36 है, टोटल 39 शिफ्ट हमें डिस्कस करनी है और अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ये टफेस्ट शिफ्ट थी। ठीक है, अपनी सेकंड टफेस्ट शिफ्ट। देखते हैं कि क्या इसमें टफ पूछा गया है। एक क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा है इसमें, बड़ा सा, जिसकी मैंने हिंदी डाली थी। 4-5 लाइन का है, लेकिन क्वेश्चन ना वो उतना टफ नहीं है जितना लोग उसको समझ रहे होंगे। जब आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 1 किलोमीटर की एक लीनियर रेस हुई जिसमें पी है वो क्यू को बीट करता है 120 मीटर से या फिर 30 सेकंड से। देखो क्या बोल रहा है कि अपने पास 1 किलोमीटर या 1000 मीटर की रेस हुई जिसमें पी क्यू को बीट करता है 120 मीटर से। यानी मैं कह सकता हूँ अगर क्यू बीट नहीं होता तो क्यू के बारे में बोला है कि इसको 120 मीटर चलने में कितने सेकंड लगते हैं। ये देखो इसमें दोनों ही चीज दे दी अपन को, डिस्टेंस भी दे दिया और टाइम भी दे दिया। तो क्यू है वो 120 मीटर में 120 मीटर चलता है 30 सेकंड में। तो यहाँ से क्यू की स्पीड निकल जाएगी। सिंपली क्या आ जाएगी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 120 मीटर अपने पास ये है और ये 30 सेकंड में चलता है, यानी इसकी स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से ये निकाल लूँ कि क्यू को टाइम कितना लग रहा था टोटल, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर की रेस थी। मैं टाइम निकाल रहा हूँ कि क्यू ने कितना टाइम लिया, फिर इसी से मैं पी का निकाल दूंगा। 1000 मीटर की रेस थी, इसकी स्पीड थी 4, तो इसको लग रहे थे 250 सेकेंड। ठीक है, और पी है इसको बीट कर रहा था 30 सेकंड से। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ पी है उसने 30 सेकंड पहले रेस खत्म कर ली होगी, यानी 250 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा 220 सेकंड। सवाल में यही पूछा गया है कि पी ने कितना टाइम में रेस खत्म की। उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो निपटा लेते हैं फटाफट। 14/7 2 गुणा 1 यानी ये 2 आ जाएगा, प्लस इधर है 3 माइनस, देखो अंदर देखते हैं, 7 माइनस 7 0। ठीक है, और यहाँ पे है -2 और बाहर भी माइनस है तो +2 हो जाएगा। 2 और 15 मिलके 17 बन जाएंगे। 18 माइनस 17 यानी ये पूरा 1 हो जाएगा। और 3 है और यहाँ पे 1 है, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 और 2 मिलके 4। तो ऐसे सवालों में बस नजरें गड़ाए रखनी होती है और फटाफट सॉल्व करते जाओ, लिखने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। इस तरीके से यहाँ पे आपको नोटेशन दे रखे हैं। हमसे पूछा है पेरीमीटर बताना है। आपको पता है कि मान लो ये सर्कल है, तो इसमें ये क्या होती है, टेंजेंट होती है, ये बराबर होती है। यानी अगर ये 10.5 है तो ये भी 10.5 होगा, अगर ये 13 है तो ये 13 होगा। हमसे पेरीमीटर पूछा है ट्राइंगल एबीसी का, तो कुछ नहीं करना, सबको जोड़ दो। 13 और 10 ये कितना हो जाएगा अपने पास 23.5, तो ये हो गया। और ये 6 था तो ये भी 6, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 6 अपना हो जाएगा 16.5, ये हो गया। और तीसरी साइड 13 और 6 19 ही हो गया, सबको जोड़ दो। 5 और 5 10, 1 हासिल, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 9 19, 1 हासिल, 1 और 2 3, 3 और 4 4 1 5। पेरीमीटर कितना आ गया 59। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल था। अभी तो कुछ लगाने की टफेस्ट शिफ्ट थी इसमें कुछ ऐसा, लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे ठीक, तभी तो सेकंड टफेस्ट हो गई। ये हो सकता है अदर सब्जेक्ट टफ आई हो, पर मैथ भी होगी। द डिक्रीज इन इम्पोर्ट इन 1976 वॉज व्हाट परसेंट ऑफ द इम्पोर्ट इन 1975। देखो पूछ रहा है कि 1976 तो ये रहा और 1975 ये रहा, कि 1976 में 1975 के रेस्पेक्ट में परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ। ये 5200 लिखा है और ये 2700 लिखा है। ठीक है, अगर मैं रेशियो लूंगा तो 52 रेशियो 27 आ जाएगा और ये 3 से और कट जाएगा। कटेगा क्या, 3 से नहीं कटेगा, यानी 52 से कोई चीज 27 हो गई तो कितना डिक्रीज हो गई, ये 23 और 2 25 डिक्रीज हो गई। किस पर, 52 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इतना तो पता है कि आंसर अपना 50 से कम आएगा, सारे ऑप्शन 50 से कम है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको मैं काट सकता हूँ इससे, 2 से काट सकते हैं, इससे ज्यादा तो कटेगा नहीं, तो ये 50 और 2 से ये कट जाएगा, 2 नहीं 4 से कट जाएगा, ये 4 से 25 टाइम और 4 से ये 13 टाइम। तो 25 25 625, 625/13 आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 13 चौके 52, फिर 10 बचा 105 हो जाएगा। 13 × 104 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 7 यानी 47 पॉइंट समथिंग, नहीं सॉरी 13 × 104 ज्यादा थोड़ी हो रहा है। 13 × 104, फिर 1 बचा 10 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो 100। तो 13 6 78, 13 7 91, 48.07 लगभग इतना आएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 5। हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसका एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें ये टर्म आती हो। तो इसका फॉर्मूला होता है बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ब्रैकेट में। लेकिन ये वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो टर्म है उन्हीं का तो यूज करके निकालना होगा ना। तो इसको लिखेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फॉर्मूले तो कोई से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, फिर उसमें एक्स्ट्रा टर्म निकालनी पड़ती है, वो नहीं निकालने, तो उसके लिए चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए।
इस सब की वैल्यू थी 98 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, हमारे पास था 14 ब्रैकेट में 14 का स्क्वायर 196 माइनस 3 इंटू, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको मैंने x मान लिया, 14 7 98, तो 3x को मैं इधर ले गया ना, और ये 7 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 189। ठीक है, तो x निकालूंगा, 3 6 की 18 और 3 3 9 63 आ गया, यही पूछा था हमसे। नेक्स्ट सवाल है, a की वैल्यू 22.5 डिग्री है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो 10 अंडर रूट 2 इंटू 22.5 का डबल 45 और साइन 45 होता है 1/√2 माइनस 7√2 इंटू कॉस 45 बन जाएगा, ये भी 1/√2 प्लस 2 इंटू, देखो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 45 बन जाएगा जो कि 1 होता है, सॉल्व कर लो, √2 से √2 √2 से √2, इधर बचेगा 10, यहाँ पे -7 और प्लस का 9, 10 में से 7 गया तो 3 और 3 और 9 मिलके बना देंगे 12। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इज 9728, दो नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम दे रखा है, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब दे रखा है, ये है 9728। आगे बोला है द वाइल द सम ऑफ द टू गिवन नंबर इज 32, यानी दोनों का जो सम है वो 32 है, तो हमें निकालना है प्रोडक्ट, यानी a गुणा b निकालना है। आपको पता है इसके फैक्टर होते हैं, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं कि इसका क्यूब कर देते हैं, एक ही बात आएगी, ठीक है, तो क्यूब करें या फैक्टर निकालें, फैक्टर करेंगे ज़्यादा सही है, क्योंकि 32 का क्यूब करने में हालत ख़राब हो जाएगी, तो इसके मैं फैक्टर कर रहा हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अपने पास ये होता है, ठीक है। अब हमें लेकिन a प्लस बी पता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख दूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब मैंने लिख तो दिया ये, लेकिन इसको जब सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab आएगा, जबकि था माइनस का ए बी, तो बैलेंस करने के लिए -3ab करना पड़ेगा, ठीक है। और इस सब की वैल्यू थी 9728, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, a प्लस बी था अपने पास 32, ब्रैकेट में a प्लस बी है 32, 32 का स्क्वायर होता है 1024 माइनस का 3ab बराबर ये आ जाएगा 9728, तो इससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ इधर 32 से, ठीक है, 32 हो जाएंगे 96, एक बचेगा 12, भाग नहीं जाएगा 0, अब हो जाएगा 128, तो 4 बार चले जाएगा, और अपन को तो ए बी चाहिए ना, तो इस 3ab को दूसरी साइड ले जाऊंगा मैं, और ये है 1024, इसमें से ये माइनस हो जाएगा 304, तो कितना आएगा 4 - 4 0 और 2 - 0 2 और 10 में से 3 गया 7, 720। क्या पूछा था, सिर्फ ए बी पूछा था, 3 से भाग दे दो तो आ जाएगा 240। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, इस सवाल की मैं बात कर रहा था जो दिखने में इतना खतरनाक सा लग रहा है कि पढ़ने में ही सोच रहा है कि स्किप करने का मन कर रहा है, और फर्स्ट टाइम में तो आप स्किप भी कर सकते हो, उसके बाद टाइम हो तो ऐसे सवालों को करना भले ही ईजी हो। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि द फोर्स नीडेड टू कीप ए कार फ्रॉम स्किडिंग ऑन ए कर्व, ठीक है, एक कार को स्किड करने के लिए जो फोर्स है वो डायरेक्टली क्या है, जिन लोगों को समझ नहीं आता स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम में लूंगा नहीं, लेकिन समझ आ जाएगा। तो जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली अपने पास वेरी करता है किस पर, वेट ऑफ द कार, यानी फोर्स मान लो F, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वेरी करता है, प्रोपोर्शनल को हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, हिंदी में लिखा होगा इधर, ये किसके वेट के, एक तो वेट के, एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, इसकी स्पीड के स्क्वायर के, स्पीड को अगर मान लो s मान लो, या वैसे तो वेलोसिटी मानते हैं v मान लो, इसके स्क्वायर के यानी v स्क्वायर के, और आगे बोला है एंड इनवर्सली द रेडियस, और जो रेडियस के इनवर्स है, इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/, ठीक है, इन पर डिपेंड करता है। अब एक चीज आपको पता होगी, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी है, नहीं भी पढ़ा है तो इसमें कोई आपको फिजिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, काफी लोग तो इसको इसलिए छोड़ देते हैं, उन्हें लगा कि यार फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं ना, इनको मैं तीनों को कंबाइन कर रहा हूँ, तो एक कोई कांस्टेंट आता है, लेट्स से कि कांस्टेंट कुछ भी मान लो, सी मान लो, के मान लो, कि एक कांस्टेंट के आया, ठीक है, और ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, W और ये v स्क्वायर है और r डिवाइड में आ जाएगा, तो ये एक इक्वेशन आ गई अपने पास, ये एक रिलेशन हमें दे दिया। आगे बोला है सपोज 6125 पाउंड फोर्स चाहिए, फोर्स कितना चाहिए, अब यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, यानी यहाँ से एक ऐसी हमें डाटा देगा जिससे आप ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाओ, तो फोर्स दे दिया 6125 इक्वल टू कांस्टेंट के इनटू, ठीक है, इतना अपन को फोर्स चाहिए एक 2750 पाउंड की कार को स्किड करने के लिए, पाउंड मतलब वेट की बात कर रहा है ये, तो ये हो जाएगा 2750, ठीक है, किलो में होता है, एक पाउंड में होता है वेट, ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 35 माइल पर आवर, और स्पीड है इसकी 35, तो स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, तो 35 × 35 डिवाइड बाय रेडियस, अब रेडियस भी दे रखी होगी कहीं यहाँ पे, ये रहा जो रेडियस है वो है 550, हिंदी में भी पढ़ लेना, दोनों में थोड़ा पढ़ना मुश्किल है, ये आ गया 550। इसको सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ से हम के निकालेंगे, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये 0 से अपना 0 चले जाएगा, और
50 का 5 गुना 250 होता है और 5 का 5 गुना 25, यानी इससे ये पूरा कट जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा है, एक तो 35 का स्क्वायर बचा है। 35 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 25 और 3 चौके 12, यानी 1225, और ये है 6125। अगर आप देख पा रहे हो तो ये कितना टाइम कटेगा, 12 पंजे 60, 6000 और 25 का 125, यानी ये पूरा ये देखो, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1225, और 1225 से ये कट रहा है अपना 5 टाइम, है ना। और इधर क्या बचा था, ये 5 से 5 कट गया, यानी सब कुछ कट पिट गया, के की वैल्यू अपने पास 1 ही आ गई। इतनी मेहनत कराई और छोटी सी वैल्यू आई 1। अब आगे देखेंगे, अपन को एक सेकंड केस गिवन है। अब क्या बोला है, देखो यहाँ तक तो हो गया। अब बोल रहा है कि अगर 50 MPH यानी 50 माइल पर आवर की चाल से चलने वाली कार है, हमसे इसमें फोर्स पूछा है। तो देखो ये डाटा देने का मतलब था कि आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वापस फोर्स पूछा है एक नई कंडीशन देके। तो कुछ नया कलर ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि स्पीड है 50, स्पीड था वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 50 × 50, और आगे क्या बोला है 3600 पाउंड वेट है, यानी ये आ जाएगा 3600, और रेडियस है 750 जो कि नीचे आएगी। इसी को सॉल्व करना है। देखो ये 0 से 0 चले जाएगा, ठीक है, और इससे 5 से काटूंगा तो ये कितने टाइम चले जाएगा, 15 टाइम। ठीक है, और 15 से इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30, 6 बचेंगे 1560, 240 गुणा 50, 1 0 2 0 और 24 पंजे 120, यानी आंसर आ गया 12,000, 12,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज भी कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ऐसे सवालों को आप सेव कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो 12,000 कौन सा है, ऑप्शन 4। मतलब इसमें आपको कोई फिजिक्स वगैरह आने की जरूरत नहीं है, बस वो तो हमारी मेंटेलिटी होती है कि ऐसे सवाल बहुत कम पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत रेयर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अपन। बोला गया है कि इस फिगर में हम पी टी टेंजेंट है, ये पॉइंट पी है और ये वाला पॉइंट टी है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट है बी। बोला है कि टीपी की वैल्यू 12 है और पीबी कहाँ है, ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक बोला है x+7 है, और ये वाली वैल्यू x है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। हमें पूछ रहा है x बता दो। टेंजेंट सेकंड थ्योरम लग जाएगी, पी टी का स्क्वायर यानी 12 × 12, ये बराबर हो जाएगा p से लेकर ए तक की दूरी x इंटू कंप्लीट दूरी x+7। अब देखो एक तो तरीका होता है कि यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, द्विघात समीकरण बनाओ, लेकिन उतना ना तो किसी के पास टाइम है ना उतनी मैं मेहनत करना चाहता हूँ, तो मैं हिट एंड ट्रायल से जाऊंगा। मेरे को क्या बनाना है, 12 बनाना है, यानी अगर यहाँ पे मेरे को 12 बनाना है, क्या मेरे को चाहिए 2 12 चाहिए मेरे को। ठीक है, तो या ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 12 144 चाहिए। तो यहाँ पे x देखो ऐसा क्या रखे जिससे कि 144 बन जाए। तो जैसे मैं आप ट्राई करो, जैसे मान लो 2 रखोगे तो 9 नहीं बात बन पाएगी, बड़ी वैल्यू रखते हैं, कुछ 5 रखा मान लो इधर, तो 7 5 12, इधर 5 60 नहीं बनेगा, कुछ और बड़ी लेते हैं, जैसे कि 9 रखा तो 9 और 7 16, और इधर भी 9। देखो 9 रखोगे तो 9 × 9 और 7 16, 144 यानी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x 9 आ गया, तो यही हो जाएगा। दूसरा तरीका था, इतना भी दिमाग मत लगाओ, बाई ऑप्शन एक एक वेरीफाई कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं बनानी है यार, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। इसको सॉल्व करना है, पूछा क्या है अपन से, द टेबल शो द मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फॉलोइंग। क्वेश्चन है इधर नीचे, हाउ मैनी स्टूडेंट स्कोर मोर देन 40 मार्क्स, 40 मार्क्स से ज्यादा स्कोर करने वाले। देखो ये जो डाटा है यहाँ तक, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है कि लेस देन 40, 40 से कम लोग थे 8, और ये लेस देन 50 है। हमें निकालना है कि 40 से ज्यादा करने वाले तो वो किस रेंज में आएंगे, इन दोनों के बीच में आएंगे, यानी 50 और 40 के बीच में कितना आ जाएगा, 10 - के 8, 2 आ जाएगा सिंपली। एक बार वापस समझा देता हूँ, हमसे बोला गया है कि ऐसा हमें स्टूडेंट निकालने हैं जिनके स्कोर 40 से ज्यादा हो। यहाँ तक तो 40 से कम थे तो यहाँ तक तो आएंगे ही नहीं, इससे नीचे ही आएंगे, और ये वाला है 50 से कम, 40 से कम वाले 8 थे और 50 से कम वाले 10 हैं, यानी इनके बीच में 2 ही तो आएंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। छूट तो नहीं गया ना कोई क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट सवाल, बोल रहा है कि सम ऑफ मनी, कोई पैसा है तो साधारण ब्याज पर 1200 रुपये हो जाता है 3 साल में, और 1350 हो जाता है 4 साल में, तो प्रिंसिपल निकालना है। देखो 3 साल में 1200 हो रहा है, 4 साल में इतना हो रहा है, यानी इन दोनों का मैं डिफरेंस लूँ तो यहाँ से 1 साल का ऐसा ही आ जाएगा, 1 ईयर का, तो कितना आएगा 1200 से 1350, 150 रुपये। ठीक है, 1 साल का एसआई 150 था, पहले वाले कंडीशन में 3 साल के एसआई की बात हो रही थी, यानी 450 रुपये, तो इसमें ब्याज ही था। तो फिर प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 1200 रुपये में से आप माइनस कर दो 450, 12 में से 400 माइनस किया 800, 800 में से 50 और तो 750 रुपये आ जाएगा। हमसे यही सवाल में पूछा था कि प्रिंसिपल क्या होगा। नेक्स्ट सवाल है 12, पूछ रहा है कि व्हाट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 and 3 सो दैट 4 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम। क्या बोल रहा है, वापस पढ़ते हैं।
बोल रहे कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर घटाया जाए 2 में से और 3 में से। 2 में से घटा रहा हूँ 2 माइनस एक्स, 3 में से घटा रहा हूँ 3 माइनस एक्स, जिससे कि 4 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ देम। तो जो 4, ये जो 4 है ये इनका थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाए। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है अपना बी स्क्वायर बाई ए। बी मतलब क्या है, ये वाली पहली टर्म ए होती है, दूसरी टर्म बी होती है, तो बी स्क्वायर मतलब 3 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई ए मतलब 2 माइनस एक्स। और सवाल में बोला है कि ये क्या हो जाए अपना 4 हो जाए। दो तरीके हैं कि आप इसको बनाओ कैसे, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना के, लेकिन क्वाड्रेटिक मैं हमेशा इग्नोर करता हूँ, तो ऑप्शन से बना लो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे मैं एक पहला ही मैंने ऑप्शन उठाया, अब ये आपकी किस्मत है कि यहाँ पे यही पहला आंसर हो जाएगा, लेकिन हम वेरीफाई तो करेंगे ना। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली तो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 4 बराबर 4 आ गया, यानी सेटिस्फाई कर गया, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक वगैरह के चक्कर में मत पड़ा करो कभी भी। नेक्स्ट सवाल है वैल्यू फाइंड करनी है हमें। देखो ये वाला पॉइंट है अपने पास t, ये वाला पॉइंट p है, ये वाला पॉइंट a है और ये वाला पॉइंट b है। सेम कॉन्सेप्ट पर भी सवाल आया था, हमसे बोला है टीपी की वैल्यू 15 है और पीबी यानी ये कंप्लीट लेंथ है अपने पास 2x + 3 और पी ए 9। सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे टेंजेंट सेकंड थ्योरम, 15 गुणा 15 बराबर हो जाएगा पी से लेकर ये दूरी 9 इंटू कंप्लीट दूरी है 2x + 3। ठीक है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 से ये 5 टाइम, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 3 22, यानी x अपना 11 आ गया। सवाल में पूछा क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो 11 हो जाएगा, इधर लिखा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, 14 है अपना। बोला गया कि राम क्या करता है, एक सेल फोन खरीदता है एंड पेड 30% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस, और ओरिजिनल प्राइस से 30% कम पे करता है। आगे बोल रहा है ये इसको सेल कर देता है 50% प्रॉफिट के साथ। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय राम ऑन द ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल पर प्राइस पे इतने कितना प्रॉफिट कमाया। देखो 100 मान के कर लो, लेट से कि जो इसका जो सीपी था ना वो 100 रुपये था, पर राम ने क्या किया, इसको खरीदा है 30% कम पैसा दे के, यानी इसने इसको 70 यूनिट में ही खरीदा है और इसको बेच दिया है 50% के प्रॉफिट पर। यानी मैं न्यू एसपी की बात करूं, 70 का 50% 35 होता है, यानी कितने में बेच दिया 105 में। तो बोल रहा है कि ओरिजिनल प्राइस के रेस्पेक्ट में कितना लाभ हुआ, तो 100 के सामान को आप 105 में बेच रहे हो तो 5% का प्रॉफिट हो गया। क्या था सवाल में। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि एक एग्जामिनेशन में 7 पेपर है और हर कोई 100 मार्क्स का है, जिसमें मैथ के अपने पास 3 पेपर हैं, इंग्लिश के अपने पास 2 पेपर है और हिंदी के भी 2 पेपर है। डी को क्या मिलते हैं, एवरेज मार्क्स मिलते हैं 45, 55 और 60। किसमें, यहाँ पे 60 मिले हैं मैथ में, सॉरी 60 नहीं 45 यहाँ पे मिले हैं एवरेज, और इंग्लिश में मिला है 55 और इसमें मिला है 60। हमसे बोला गया कि ओवरऑल इसका क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा। अब देखो 2 तरीके हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ बेसिक से बनाएंगे कि एक में 45 मिले तो 3 में 45 गुणा 3 135, ऐसे सबको करके जोड़ेंगे, लेकिन वो तरीका हम बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। हम यहाँ पे डेविएशन लगा लेते हैं ना, सारे तो 100 मार्क्स का ही तो पेपर है, सेम है, तो डेविएशन लगाएंगे। तो हमने लेट सपोज मान लिया कि 45 ही एवरेज था, अब डेविएशन देखेंगे कि कितना डेविएशन आया। 45 माना है और ये है 55, कितना ज्यादा है 10 ज्यादा, कितने रेशो पर 2 पर, तो 10 गुणा 2 का डेविएशन तो यहाँ से आया प्लस 45 माना था और यहाँ पे 60 है, 15 का डेविएशन है और कितने रेशो पर 2 पर। ये जो डेविएशन है इसको डिवाइड करेंगे इन तीनों के सम से, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 से यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये, देखो ये 10 दूनी 20 और 15 दूनी 30, 50 का डेविएशन आ गया किस पर, 50/7 करना है, यानी 7 7 49, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 45 और 7 52 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन था 52.1, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बनाने हैं आपको डेविएशन से क्वेश्चन, बेसिक तरीके हर जगह अप्लाई नहीं करने हैं। देखो नेक्स्ट सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट लगा लो, अच्छा सवाल ये है, इसको बना के देखते हैं। बोल रहा है कि tan θ/2 की वैल्यू इनमें से किसके बराबर होगी। तो देखो सबसे पहले अगर साइन और कॉस के अलावा कोई फंक्शन आते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि इस फंक्शन को साइन और कॉस में बदल लो पहले तो sin θ/2 बटे cos θ/2 ये आ गया। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, देखो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ तो बनाना पड़ेगा, यहाँ से तो कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है। cos θ/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, cos θ/2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या आ गया, मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, इस थीटा से यानी θ/2 से थीटा पे जाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एंगल को डबल करने वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये आ गया। अब देखो आपको एक फॉर्मूला, अभी भी आपको कुछ फॉर्मूले की तो नॉलेज होनी चाहिए, जैसे sin 2θ क्या होता है, 2 sin θ इंटू cos θ। ठीक है, ये होता है।
ऊपर मेरे को पता है साइन थीटा बाई टू आ रहा है, कॉस थीटा बाई टू आ रहा है, यानी कमी है तो किसकी है, किसकी कमी है, दो की। दो इधर चिपका दूं, अब मेरी मर्जी तो चलेगी नहीं ना, तो दो इधर भी लगाना पड़ेगा। तो ऊपर तो मेरे को पता चल रहा है कि टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, साइन थीटा बन गया, यानी ऊपर तो मैं साइन थीटा ले आया, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। और नीचे क्या आ गया, ये टू आ गया और ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे भी हम डबल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, और जिन लोगों को पता होगा, ठीक है, क्या पता होगा, कॉस टू थीटा का एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये ऑल्सो इक्वल होता है क्या, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। या देखो डबल डबल वाली है, ये सारी प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए, डबल करने की, आधा करने की, वरना कुछ नहीं पता है तो फिर आप इस सवाल को कर ही नहीं पाओगे, इसलिए आपको सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे को पता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू तो आ रहा है मेरे पास, तो फॉर्मूले में मेरे को माइनस वन की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने अपनी मर्जी से माइनस वन कर दिया। अब मर्जी तो मेरी चलेगी नहीं यहाँ पे, तो प्लस वन भी करना पड़ेगा। तो ये देखो क्या आया, इसको साइड में स्क्रॉल करते हैं इधर, ऊपर तो चलो साइन थीटा बन गया, ठीक है, अब नीचे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये क्या बन जाएगा, जस्ट डबल हो जाता है। अब यहाँ पे कॉस थीटा बाई टू है, इसका जस्ट डबल होगा तो क्या बनेगा, कॉस थीटा, और प्लस में वन है, आ गया ना आंसर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा। ठीक है, बोलता हूँ तो ले लिया करो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वरना मेरे, देखो मैं आप सिर्फ आपके भले के लिए बोलता हूँ, वरना मैं इसको मिनिमाइज करूँ आपके लिए, स्क्रीनशॉट के लिए रुकूँ, क्या मतलब है उन सबसे, लेकिन कुछ बेनिफिट होगा आपका, ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ। बोल रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज दिस, क्यूब है तो उसका वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, ये है 4096, हमें निकालना है, लेंथ निकालनी है। आपको पता है कि 4096 16 का क्यूब होता है, 15 का 3375 होता है, 16 का 4096, तो इसमें कुछ है ही नहीं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए क्यूब की। नेक्स्ट सवाल है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो वही ASTC अष्टक रूल अपना चलेगा 90 के मल्टीपल में, ठीक है। साइन, वैसे तो और भी तरीका होता है, लेकिन मैं एक ही तरीका बताता हूँ जो हर जगह अप्लाई हो जाए। 600 पे जाना है, 9 6 की 54, 540 हो गया, प्लस का 60, कॉस, इसको क्या लिखूंगा, 90 इंटू 9 8 72, 720 हो गया, और 30, प्लस ये है साइन, ये आ जाएगा 90 डिग्री इंटू 1, और प्लस का हो जाएगा 60, और इधर क्या बच रहा है, कॉस, 90 डिग्री गुणा तो 180 प्लस का 60। सबसे पहले तो हमें देखना होता है क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है, साइन निकालने के लिए। ये देखो 90 गुणा 6 आया और प्लस 60, चौथा क्वाड्रेंट यहाँ पे हो गया, ये पांचवा क्वाड्रेंट है, ये छठा क्वाड्रेंट है, लेकिन छठे में भी नहीं रुक रहे, प्लस 60 और हो रहा है, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में, इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, सारे फंक्शन नेगेटिव। 6 है, इवन नंबर मल्टीप्लाई में है तो फंक्शन चेंज नहीं होएगा, यानी ये साइन ही आ जाएगा, और साइन 60 डिग्री आ गया, इनटू यहाँ पे देखो 90 डिग्री गुणा 8 है और प्लस कुछ ऐड हो रहा है, आठवां क्वाड्रेंट है, चौथा, चौथा के बाद दोबारा 8 और फिर आ रहा है प्लस और हो रहा है, मतलब पहले वाले क्वाड्रेंट में आ गए। पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और इवन नंबर मल्टीप्लाई है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो ये आ जाएगा cos 30, इतना हो गया, प्लस अब देखो 90 डिग्री इंटू 1 है, प्लस 60 है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन 1 मल्टीप्लाई है, ऑड नंबर मल्टीप्लाई है, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन की जगह cos और 60। पहले हमें साइन देखना होता है फिर चेंज करते हैं। 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 60 है, यानी दूसरे में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई है, इवन नंबर मल्टीप्लाई में है, तो cos का cos ही रहेगा, और 60 वैल्यू रख दो सारी। साइन 60 होता है माइनस का √3 इंटू जो cos 30 होता है वो क्या होता है, वो भी √3/2 ही होता है, प्लस cos 60 क्या होता है 1/2 इंटू cos 60 1/2। सॉल्व करो, ये आएगा माइनस का 3/4 और ये आएगा माइनस का 1/4, दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस के 4/4 यानी -1 आ जाएगा, ऑप्शन अपना हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, इसको सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना है और सॉल्व करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। एक तरीका होता है कि वैल्यू पुट कर लो, है ना, वो तरीका होता है, लेकिन यार देखो इतने ज्यादा कोई तगड़ा सवाल तो है नहीं कि वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़े, नॉर्मल स्क्वायर कर लो। ये आ जाएगा अपना a² प्लस b² और 5x का डबल 10x, प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस का 9 और 3x का डबल 6x, प्लस का है 4x। वैल्यू पुट करोगे, वेरीफाई करोगे, उतने में तो आंसर आ जाएगा। x² यहाँ पे है, x² है तो 2x² आ गया, माइनस का 10x है और प्लस का 6x है तो माइनस का 4x आ गया, और क्या है अपने पास 25 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है, तो 25 और 9 34 हो जाएगा। ठीक है, सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा, और x वाली टर्म में मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी, 6 और 4 10 प्लस का था और माइनस का था, कट जाएगा ये, यानी सिर्फ ये बचेगा 34।
दो कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट सवाल है 15 मैन हैं किसी काम को खत्म कर सकते हैं 10 दिनों में, जबकि बोल रहे हैं 15 वोमेन हैं सेम काम को खत्म करती हैं 12 दिन में। 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, मैन और वोमेन की इफिशियंसी का रेशो आ जाएगा 12/10, 2 6 के 12, 2 5 10। टोटल वर्क कोई भी एक इक्वेशन से निकाल लेंगे, बाद में देखेंगे क्या पूछा है। मैन है 15, मतलब 15 इंटू मैन की इफिशियंसी है 6 और ये 10, ये टोटल वर्क हो गया 15 6 के 90 यानी 900 काम हो गया। अब हमसे बोला गया है क्या, इफ ऑल दीज मैन एंड वुमेन वर्क टुगेदर, सारे मैन और सारे वुमेन मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। 900 काम करना है। कितने मैन थे, 15 मैन, एक मैन की इफिशियंसी 6 है तो 15 की हो जाएगी 90, प्लस कितने वुमेन थी 15, एक वुमेन की 5 है तो 15 कितनी हो जाएगी 75, यानी आ जाएगा 900/9 7 16 165। पहले तो 5 से काटूंगा तो 33 टाइम, ठीक है, और इसको 5 से काटूंगा तो 180, अभी 3 से कट जाएगा ये 60 टाइम, 3 से कट जाएगा 11 टाइम, 11 पंजे 55 बचेगा फिर 5/11, 5/11 ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 21। बोले क्या कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 10% के, नहीं 10% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं किसी वॉशिंग मशीन पर जिसका मार्क प्राइस 55,000 है, तो पूछ रहा है कि फाइनल सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा। देखो 55,000 रुपए की कोई वस्तु है, 10% होता है 1/10, तो कितना पड़ेगा SP 9/10, और ऐसे 3 दिए हैं तो एक बार ये हो गया एक बार ये हो गया, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। दूसरा कलर ले लेते हैं कुछ, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 9 का क्यूब कितना होता है 729, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, 0 तो बचा नहीं है। 5 नाम 45, यूनिट डिजिट 5 आएगा, 2 ऑप्शन हो जाएंगे खत्म। फिर भी मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। अब देखो 55 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 11 × 5, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। पहले 11 से कर लेंगे, 11 9 99, 9 असिल, 11 दूनी 22 और 9 31, 3 असिल, 11 7 77, 77 और 3 कितना हो जाएगा 80। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 नाम 45, 4 असिल, 5 एकम 5 और 4 9 और 5 8 40, ये आंसर आ जाएगा 40095, ऑप्शन पहला। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। बोला गया कि रमेश है अकेला किसी काम को कर सकता है 24 दिनों में, जबकि रमेश और सोमेश मिलकर इस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम आएगा 24, 24 एकम 24, 8 या 24। बोला है कि सोमेश अकेला कितने दिन में करेगा। रमेश और सोमेश की मिला के एफिशिएंसी 3 थी, रमेश की अकेले की 1 थी, मतलब सोमेश की 2 है। 24 काम 2 की एफिशिएंसी से करना है, कितने दिन लग जाएंगे 12 दिन। देखो नेक्स्ट सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, ये है अपना, देखो 15 ऑफ, पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ पहले 15 का भाग मत दे देना, तो 15 ऑफ 4 यानी 60 आएगा, 120/60 मतलब 2 आ जाएगा, प्लस। अब देखो यहाँ से आप नजरें बनाए रखना, 8 - 11 माइनस का 3, बाहर माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा, 4 × 2 8, 8 और 3 मिलके 11 बन जाएंगे, यहाँ तक 11 हो गया। अब ये क्या है 4 ऑफ 11 यानी 44 आ जाएगा, और इधर भी 11 × 4 44, 44/44 यानी 1, और यहाँ तक मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो वर्बली का होते हैं ये सवाल इस टाइप के, तो कभी कभी अच्छा सवाल भी आता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। एक वॉच है जिसको परचेज किया जाता है 3200 रुपये में, सेल कर दिया 2700 में, लॉस निकालना है। पहले तो रेशो ले लो, 32 से क्या आ जाएगा 27, 32 के सामान को 27 में सेल कर रहे हो तो लॉस आ रहा है 5 का, कितने पर 32 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 से तो काट ही सकते हैं 250 और 2 से काट सकते हैं 16, भाग दे दो, 16 एकम 16, 9 बचेंगे 90 हो जाएंगे, 16 6 के 96 ज़्यादा, 16 पंजे 80 यानी 15 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। फिर भी 2 ऑप्शन है, 16 पंजे 80 हुए थे ना, अब कितने बच जाएंगे 10, तो 100 हो जाएंगे, 16 6 के 96 यानी 15.6 वाला आएगा, ये वाला ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता है, तो 15.62 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 25। बोला गया एक सर्कुलर रनिंग है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में रनिंग कर रहे हैं जिसकी सरकमफ्रेंस है यानी परिधि है 1452 मीटर। 2 व्यक्ति है जो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। एक इधर गया मान लो 7.5 की स्पीड से, और एक इधर गया 9 की स्पीड से। पहली बार वो कब मिलेंगे, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। टाइम निकालना है, डिस्टेंस है 1452 डिवाइड बाई स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड ऐड हो जाएगी, 9 और 7 16, 16.5 है, 16.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 33/2 लिख सकता हूँ, 33/2, 2 को मैंने ऊपर भेज दिया, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, आंसर अपना आ रहा है मिनट में, तो पहले मैं इसको सेकंड में निकाल लूंगा, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको हम बदल लेंगे मिनट में 60 से भाग करके। तो कुछ कटेगा क्या, 11 एकम 11, 11 से कटना चाहिए, 11 × 33, 11 एकम 11, 3 35, 11 × 33, 2 22, 11 दूनी 22, और 3 से ये कटेगा 6 टाइम,
और कुछ कट रहा है नहीं, यानी ये आ गया 132 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 5। ये आंसर सेकंड में आया है, लेकिन हमसे मिनट में पूछा है, तो मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 60 का। अब सॉल्व करते हैं, 6 से ये 10 टाइम जाएगा, ठीक है। 132 का डबल आएगा 264, जो कि डिवाइड होगा 50 से, ठीक है। जब 50 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और अब और डिवाइड कर लो, 5 5 25, 1 बचा 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 बचा 40 हो जाएगा, 5 वाट 40, 5.28 मिनट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ठीक शिफ्ट थी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं लगा कि टफेस्ट शिफ्ट थी, मतलब मैथ के हिसाब से तो नहीं लगी, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन तो बढ़िया थे जो बहुत कम लोगों ने बनाए होंगे, ठीक है। बाकी बचे हुई वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, शायद 2-3 वीडियो और बच रही है अभी।